स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ते हैं और यह एक अलग इकाई है। आपका इकाई है जंतु जीवन, है ना। जंतु जीवन, जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, आपको इस अध्याय का नाम है, शीर्षक है। और इसमें जंतु में प्रजनन के बारे में लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जंतु वृद्धि करते हैं, मतलब वे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। यही सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आइए हम लोग पृथ्वी पर थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं आसपास वाले क्षेत्रों में। तो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं, विभिन्न प्रकार के मत्स्य श्रेणी में अगर मछलियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म की होती हैं। जंतु में अगर देखें तो बहुत प्रकार के जंतु होते हैं। पौधे में अगर बात करें तो पौधे में बहुत प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं, बहुत किस्म के पौधे होते हैं। तो उनमें आखिर उनकी एक तय सीमा होती है, उनके एक समय होता है, बस उसके बाद वो ख़त्म हो जा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी वे लगातार जो है फैलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। यह आखिर कैसे होता है? तो वह होता है प्रजनन के कारण, है ना। जंतुओं में अलग से प्रजनन होता है एंड पौधों में अलग प्रकार का प्रजनन होता है। जैसे पौधों में प्रजनन आपका बीज के द्वारा भी होता है। पत्तियों को, पौधे के तनों को, है ना, उसको अलग करके अभी उसका प्रजनन होता है, यानी जिसको तनावरोपण बोलते हैं, दाब लगाना बोलते हैं। तो आपको इस तरह के चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी, ऊपर वाली क्लास में आप आइएगा तो पढ़ने के लिए मिलेगी किस किस प्रकार से पौधे में प्रजनन होता है। तो हम लोग कुछ जंतु वर्ग, है ना, जंतु वर्ग कुछ ऐसे वर्ग हैं, उनके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, स्तनधारी वर्ग हो गए, सरीसृप वर्ग हो गए एंड मत्स्य वर्ग हो गए और पक्षी वर्ग हो गए। ये इन अलग अलग वर्ग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि किस किस प्रकार के है ना वर्ग होते हैं, क्योंकि सभी जंतुओं को एक श्रेणी में हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। खास करके प्रजनन की दृष्टि से अगर कहें तो अलग अलग उसको हम लोग जंतुओं को बांटते हैं, है ना। जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनमें अलग अलग जंतुओं को अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। कुछ रेंगने वाले जंतु, तो कुछ पानी में रहने वाले जंतु, है कि नहीं, कुछ बच्चे जन्म देने वाले जंतु, तो कुछ ऐसे जंतु जो हवा में उड़ रहे हो, पक्षी वर्ग जैसे हो गया। तो आइए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है स्तनधारी, मैमल्स, है ना। स्तनधारी को हम लोग मैमल्स बोलते हैं। आपको वर्ड मीनिंग भी याद रखना होगा। बच्चों को ये जन्म देते हैं। स्तनधारी वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं और वे दूध पिलाते हैं बच्चों को। जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर हर एक तरह की चीज़ें जो वह खाता है तो खाने लगेगा। अगर मान लेते हैं कि मांसाहारी जंतु है तो मांस खाएगा, शाकाहारी जंतु है तो शाक खाएगा, सर्वाहारी है तो दोनों खा सकता है। लेकिन बच्चे के समय में वह क्या करता है तो दूध पर ही रहता है और दूध सेवन करता है। तो आपका बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, ये सब कुछ जो है जंतु है जो स्तनधारी वर्ग के श्रेणी में आते हैं। यानी स्तनधारी से ऐसे समझ सकते हैं, स्तन प्लस धारी, मतलब स्तन प्लस धारी मतलब उनके पास दूध पिलाने के लिए स्तन होती है, और मतलब इसलिए उसको स्तनधारी बोलते हैं। और वे बच्चों को जन्म देती है। आप ऐसे वर्ग को भी देखिएगा जो बच्चों को जन्म नहीं देती है, वो अंडे को जन्म देती है, यानी अंडे देती है कि नहीं, और उससे जो है आगे चल के बच्चा जो है जन्म लेता है। तो स्तनधारी आप समझ गए। दूसरा है सरीसृप, जिसको रेप्टाइल्स वर्ग कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। यह जो जंतु होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, है ना, रेंग कर जमीन पर जो है रेंग कर चलते हैं। और ये जो जंतु होते हैं अंडे देते हैं, है ना, बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं। और आपका इसमें सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, ये सभी जो आपको दिख रहा है जंतु, ये सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी रेंग कर चलते हैं। छिपकली भी देखते हैं दीवार पर रेंगता है, मगरमच्छ भी आपको रेंग कर चलता है, कछुआ, सांप, ये सभी जो है रेंग कर चलता है। अच्छा, स्तनधारी में एक, है ना, आपको हम बताएंगे कि एक ऐसा जंतु है, जैसे, है ना, नेक्स्ट बताएंगे। चलिए, मत्स्य वर्ग जिसको हम लोग पीसेस बोलते हैं, यह जलीय जंतु होता है, यानी जल में निवास करने वाला जंतु होता है। साथ साथ ये अंडे देता है, जल में ही देगा लेकिन ये अंडे देता है। साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हो गया, है ना, आपका मेढक भी कर सकते हैं, आपका केकड़ा जो होता है वो भी कर सकते हैं।
जो ये सब जलीय जंतु है। खैर आपका मेढक जो है जलीय जंतु न कह के उसको भयचर प्राणी कह सकते हैं, क्योंकि स्थल पर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ऐसे जो वर्ग के प्राणी होंगे उसको हम लोग मत्स्य प्राणी मत्स्य वर्ग के श्रेणी में लाएंगे। ठीक है। 4 नंबर है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में ऐसे प्राणी ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं एंड है ना, अंडे देने के बाद कुछ समय बाद जो है सेती है, उस अंडे को सेती है, गर्म मतलब अपने से गर्म रखती है, जिससे वह अंडा के अंदर जो है ना होता है वो धीरे धीरे विकसित होते होते वो बच्चा बन जाता है ना। आगे चल के वह अंडा फूटता है तो बच्चा उससे निकलता है। तो वह सेने के बाद ही होता है, अगर वह नहीं सेता है तो वह अंडे से बच्चा नहीं निकल पाएगा। तो वे अंडे देने वाले प्राणी होते हैं पक्षी वर्ग में, और उसमें आपको कबूतर, मोर, मुर्गी है ना, चील, ये सब जंतु हैं कुछ जो पक्षी हैं जो अंडे देते हैं। अब इसमें एक हम बात कर रहे थे, अभी बता रहे थे कि थोड़ा देर बाद बताएंगे, एक चमगादड़ है ना। चमगादड़ के आप देखे होंगे भी, चमगादड़ को आप अगर देखे भी होंगे या आप जानते होंगे कि यह जो है उड़ता है, तो कहेंगे कि उड़ता है सर तो ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आएगा, लेकिन एक्चुअली वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग स्तनधारी की श्रेणी में रखते हैं। स्तनधारी आखिर क्यों? क्योंकि यह जो होता है बच्चा को जन्म देता है ना, बच्चा को जन्म देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। तो यह जो चमगादड़ होता है ना, यह स्तनधारी है, आप याद रखिएगा, है कि नहीं। चलिए, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं तो आपको याद रखना भी जरूरी है। चलिए, प्रजनन जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन का मतलब अपने ही जैसे संतान को उत्पत्ति करना, मतलब हम शक्ल के कह सकते हैं। अब आइए हम उसके परिभाषा लिखे हैं। प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जंतु या पौधा, अब पौधों को भी लेंगे क्योंकि वो भी सजीव है, तो कोई जंतु या पौधा अपने जैसे जंतु अथवा पौधे उत्पन्न करता है और प्रजनन कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जंतु अथवा पौधा आने है ना, पौधे अपने जैसा है ना, अपने जैसा जंतु अथवा पौधे को उत्पन्न करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि प्रजनन है ना, प्रजनन हो रहा है। तो प्रजनन में अभी देख रहे थे नीचे में जो अलग अलग वर्ग के प्राणी थे, उनमें देखिए कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो बच्चे को अंदर जन्म देते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और दोनों से आगे चलकर बच्चा ही होता है। लेकिन बस फर्क यही है कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। तो ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं है ना, बच्चे को जन्म देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जरायुज है ना। यहाँ से आप हटा दीजिए, जरायुज, ऐसे जंतु को बोलते हैं जरायुज। और यह जो प्रक्रिया होती है अंडे देने वाली, वह प्रक्रिया ही कहलाती है, यानी प्रजनन जो विधि होती है वह प्रजनन विधि कहलाती है जरायुज, जरायुजता, है कि नहीं, जिसको भी वो पैरे बोलते हैं। तो आप देखें कि 2 तरह के प्राणी होते हैं, जो एक अंडे देते हैं, दूसरे जो होते हैं वह बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चे को जन्म देने वाला जंतु जरायुज कहलाते हैं, है कि नहीं। और यह प्रक्रिया जो होता है, बच्चे को जन्म देने वाली प्रक्रिया जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जरायुजता। ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरे को समझते हैं, अंडजता बोलते हैं। अंडजता किसको बोलते हैं? तो वह प्रक्रिया जो जंतु अंडे देने के है ना, अंडे देने की जो विधि होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंडजता। और ऐसे जंतु को क्या बोलते हैं? तो ऐसे जंतु को बोलते हैं, यहाँ से हटा दीजिए इसको, अंडजता नहीं कहेंगे, अंडज कहेंगे, है कि नहीं। जिसको अभोपरस भी बोल सकते हैं, अब इसको बोल सकते हैं विपोरस, है ना। तो अंडज जंतु होता है, जरायुज जंतु होता है, जो जरायुज का मतलब बच्चे को जन्म दे, एंड अंडज का मतलब वैसे जंतु जो अंडे को दे। ठीक है। तो अंडे देने वाले जंतु जो होते हैं, उनकी जो प्रजनन विधि होती है, उसी को हम बोलते हैं अंडजता। ऐसे वर्ग के कुछ प्राणी के बारे में पीछे चर्चा किए ही हैं, यानी पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग एंड सरीसृप वर्ग सभी जो है अंडे देने वाले जंतु हैं। ये सभी जो है ये अंडज के श्रेणी में आ जाएंगे, है ना, अंडज के श्रेणी में आ जाएंगे, बस केवल एक चमगादड़ को छोड़कर। और स्तनधारी जो होंगे है ना, वे कहलाएंगे जरायुज, है ना, जरायुज, आप ये ध्यान रखिएगा। तो सरीसृप, पक्षी, मत्स्य वर्ग और कीड़े मकोड़े भी
अंडे देते हैं। जैसे कहते हैं कि मच्छर जो होता है वो कीड़े मकोड़ा के शरीर में आता है और अंडे देता है। कहाँ देता है? तो पानी के ऊपर देता है, और बहुत ही तेज़ी से है ना उसका फैलाव होता है, बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ करता है। अगर आप कहीं भी पानी खुला अगर छोड़े हैं, गंदा अगर हो गया तो उसमें जल्दी से जो है पनपते हैं, बहुत तेज़ी से पनपते हैं मच्छर। तो उसको हम लोग उपाय करते हैं, पानी का जल जमाव नहीं रखते हैं, साथ साथ कभी कभी पानी में हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं। अब आइए स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी वर्ग में किस प्रकार प्रजनन होता है ना? तो देखिए, प्रजनन के बारे में सीखें कि वैसे जंतु या पौधा जो अपने ही जैसे जंतु है ना, जंतु या पौधे को जन्म दे तो हम लोग कहते हैं कि वह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। तो जंतु में जो स्तनधारी में जो प्रजनन होता है उसके बारे में लोग देखेंगे। स्तनधारी में जैसे बच्चे जो होता है वह गर्भाशय में, ओम्बे जो माँ होती है उसके गर्भाशय में वह विकसित होता है। पहले तो है ना, पहले तो उसकी अस्तित्व नहीं रहती है, फिर धीरे धीरे करके वह विकसित होते हैं, उसके हाथ पैर बनता है, फिर आगे चल के उसका सभी चीज़ें, सभी अंगे जो है ऑर्गन्स विकसित होते हैं। और उसके बाद एक समय बाद है ना, कहा जाता है वो अलग अलग होता है। जैसे जंतुओं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में जो बच्चे जन्म देने का जो समय होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अगर हम मनुष्य में अगर बात करें तो लगभग 9 महीने के आसपास होती है। गाय, बैल, भैंस ये सब अगर कुछ बात करें तो उनकी भी समय अवधि जो अलग होती है। बकरी की कुछ समय अवधि अलग होती है, कुत्ता के समय कुछ अलग होती है। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं में बच्चे देने के जो समय काल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो सभी प्रकार के जंतुओं में जो बच्चा जो विकास करता है और वह गर्भाशय में विकास करता है, और धीरे 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 एक समय आने के बाद बच्चे जो है जन्म लेते हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद कहते हैं कि उसका आँख खुलता है, फिर धीरे धीरे वह दूध पर आश्रित रहता है। मतलब धीरे धीरे नहीं, शुरुआत में कुछ दिन तक या फिर कह सकते हैं कि कुछ महीना तक वे दूध पर ही आश्रित रहते हैं और उन्हें दूध देना ही चाहिए, माँ का दूध देना ही चाहिए। तो दूध है ना लेते लेते उनकी शरीर है ना धीरे धीरे विकास करती है, हर एक ढंग से उनकी सुरक्षा भी होती है, क्योंकि माँ के दूध में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सभी चीज़ें मौजूद होती है। हर एक तरह के पोषक आहार जो बच्चों के चाहिए वे सभी मौजूद होती है। तो उसके आगे है ना कह सकते हैं कि कुछ समय बाद जो है उसका सभी चीज़ें जब विकास कर जाता है तो वह भोजन जो है ग्रहण करने लगता है, और फिर वो बड़ा बन जाता है, और बड़ा बनने के बाद फिर से वही बच्चा जो है आगे चल के प्रजनन भी कर सकता है जब वयस्क बन गया तब। तो इस तरह से स्तनधारी वर्ग में प्रजनन होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को बढ़िया से समझे होंगे, एक एक चीज़ों को बढ़िया से समझे होंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके कुछ एक और पार्ट्स होंगे, एक और पार्ट्स बनेंगे जिसमें और भी जो सरीसृप वर्ग है उसमें किस तरह से प्रजनन होगा, मत्स्य वर्ग में है उसमें किस तरह से प्रजनन होती है, पक्षी में किस तरह से प्रजनन होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर।